नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एमपीपीएससी चौपाल में। तो जैसा कि सबको पता है, पता क्या है, पता होना चाहिए, नहीं भी पता होगा तो भी सबको पता है कि हम सबका आ गया है अब रिजल्ट। तो जितने भी मामा जी, बुआ जी, फूफा जी, मेरे भाई बंधु, दीन बंधु, जितने भी लोग हैं, आप सब जिनका भी निकल गया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई और अनंत अनंत बधाई। जिनका नहीं निकला है उन लोगों के लिए कल मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी और आपको संवेदनाएं प्रसारित करी थी। पर फिर मैंने सोचा कि मैं समाज में दुख क्यों बांटता हूँ, मतलब दर्द क्यों बांटता हूँ। मैं उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि ऐसा है, आपका हो सकता है सिलेक्शन। फिर मैंने वो वीडियो थोड़ी हाइड कर दी, और इसलिए कर दी कि अगर आपका आज नहीं हुआ है तो आपका कल होगा, कल नहीं हुआ है तो परसों होगा, और फाइनली सिलेक्शन होगा। प्री तो बस एक जरिया है कि आप सीढ़ी चढ़ो। बहुत सारे बच्चे 7-7 8-8 प्री देके बैठे हैं, और बहुत सारे बच्चे का बहुत बार नहीं निकलता, और एक बार प्री निकलता है, फिर मेंस निकलता है, फिर इंटरव्यू निकलता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्रम है। अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो अब आप जब प्री निकालेंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीधी सादी बात है। तो आपको जिसका निकला उसको बधाई, जिसका नहीं निकला उनको यही कहना चाहूँगा कि ये तो क्रम है, चलता रहेगा, और मंजिल बहुत लंबी है, तो धीरे धीरे चला करिए। कि मोटिवेशन नहीं है, ये जनरल टॉक है, जनरल टिप है आपको मेरी। तो चलिए, आज हम क्यों मिले हैं इतने दिन बाद, बेसिकली आ गए हैं इंदौर, तो हो सकता है वीडियो कम आए। तो आज हम मिले हैं एमपीपीएससी टेस्ट की जानकारी के लिए। प्री का रिजल्ट आ गया है। अब आप में हड़बड़ी मच रही होगी, क्या रहे टेस्ट लगाएं, दोस्त ने यहाँ लगा लिया, हम यहाँ लगा लें, हमारा क्या होगा, वो तो टेस्ट लिख रहे हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है। तो कौन सी टेस्ट सीरीज अपन को ज्वाइन करनी चाहिए? तो बेसिकली हम सब लोग बैठे हैं, हमने चर्चा करी है, तो 3 कोचिंग अच्छी है और हर साल से ही अच्छी है। वो बढ़िया टेस्ट वेस्ट चलते हैं उनके, और अच्छे खासे पैसे भी हैं उनके। तो वैसे ही अगर आप अंडल मंडल कमंडल हो गए हो, या मेंस दे के मठाधीश हो गए हो, तो आपने सोच ही लिया होगा और आपने सुन ही लिया होगा, और या तो 50% लोगों ने लगाई ली होगी। बाकी जिनने नहीं लगाई है उनको बोलना चाहूँगा कि जहाँ आपको कंपटीशन मिल रहा है, जहाँ आपका दोस्त है, 2-3 कोचिंगों में से कहीं भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको कंपटीशन मिलना चाहिए, आपका टाइम पे सिलेबस पूरा होना चाहिए, और आप जो पढ़ रहे हो उसके हिसाब से शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल तो वैसे ही लगभग एक ही जैसा होता है, मतलब जहाँ फर्स्ट पेपर से ही शुरू करते हैं सारे कोचिंग वाले। ठीक है भाई, तो तुम क्या नया बता रहे हो? तो भाई साहब, मैं आपको नया ये बता रहा हूँ कि अगर आप अनुशासित व्यक्ति हैं, और अगर आप आने जाने में टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हो, और अगर आप एक बैठक में पढ़ के बैठ के पढ़ लेते हो शानदार, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, और आप खुद में अनुशासित व्यक्ति हैं, आपने प्री भी घर बैठे ही निकाल दिया, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लगी, तो आपके लिए फिर सबसे अच्छा क्या है? तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ये है कि अभी चल रहे हैं बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अपना निकला है जिसका मेंस निकला है और इंटरव्यू नहीं निकला है, तो वो पढ़ भी रहे हैं, साथ में कोचिंग भी खोल रहे हैं, और टेस्ट सीरीज़ भी बढ़िया शानदार चला रहे हैं। तो उस टेस्ट सीरीज़ में आपको मेरे हिसाब से और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा शानदार क्वालिटी मिलेगी। और सीन ये है कि वो बच्चे आपकी कॉपी खुद चेक करेंगे, तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेंस निकला, इंटरव्यू दिया, बंदा कॉपी चेक कर रहा है। क्यों, कोचिंग पे जाते हैं, आपको क्या पता कौन कॉपी चेक कर रहा है। मैं किसी कोचिंग को गलत नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी कोचिंग गलत है, वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं। कल को मैं भी वहीं जाऊँगा, आपको दिख जाऊँ मैं वहाँ टेस्ट सीरीज देता हुआ, और आप बोल दो अरे भाई तू तो कह रहा था कि वहाँ मत लगाओ। मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर आप अनुशासित व्यक्ति हैं, तो जो छोटे छोटे आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, वो मात्र 10% फीस पे आपको बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। मैंने करके देखी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं नाम भी बता दूंगा, पर बहुत सारे हैं, तो आपको जहाँ जमे, आपको जो अच्छा लगे, बढ़िया बात करके, फ़ोन पे भी आप बात करोगे तो कर लेंगे। तो वो जो भाई लोग हैं बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करा रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा, अगर अनुशासित है और आपको टाइम ख़राब नहीं करना हो, तो आप वो वाली टेस्ट सीरीज लगा के भी आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एट द एंड अपन को करनी तो प्रैक्टिस ही है। और टेस्ट सीरीज जो भी हो ना, क्वेश्चन होने चाहिए रिलेवेंट। इरिलेवेंट क्वेश्चन लगा के कि इससे ये कर लो नहीं, यहाँ से केनाल निकाल दो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये नहीं होता तो क्या होता, नहीं ये होता तो क्या होता नहीं। वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन बहुत सामान्य सीधे सरल आते हैं, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए। तो देखिए, 2 बातें मैंने बता दी। अगर आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, और अगर आपको करना है इंदौर की किसी बड़ी कोचिंग पे, दोस्त वोस्त जा रहे हैं तो वहाँ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अनुशासित व्यक्ति है, तो मैं किसी कोचिंग का नाम तब तक नहीं बताया हूँ, ना बताऊँगा, तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप से आप वहाँ किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए। रही बात उनकी जिनका भी मेंस नहीं है, तो 2026 वाले बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि शानदार कोई डेली आंसर राइटिंग का कोर्स ज्वाइन करिए, कोचिंग पे कर लीजिए। अच्छा खासा बजट हो, तो बजट नहीं है तो बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कोचिंग और बहुत अच्छा करवा रहे हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करिए, उसी हिसाब से पढ़िए, और धीरे धीरे आराम से शांति से फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करिए। कोई जल्दी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं। भागा दौड़ी करोगे तो फिर 27 पे जाना पड़ेगा। अच्छे से बढ़िया फाउंडेशन कंप्लीट करिए, धीरे 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 धीरे, जितना धीरे हो सकता है उतना आराम से पढ़िए, सिनॉप्सिस बनाइए, नोट्स बनाइए। कोई जल्दी वाला काम नहीं, जल्दी करोगे तो फिर दिक्कत होगी। और अगर लग रहा हो कि यार कुछ कॉन्सेप्ट हमारे ढीले हैं, तो कोचिंग ले लीजिए, फाउंडेशन कोर्स ले लीजिए, अच्छे अच्छे कोर्स मिल रहे हैं। पर पढ़िए ऐसा कि एक बार पढ़ा और साइड हो गया, रैंक लग गई।
बार बार पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ लिया, आधे नोट से आधे नहीं है, एक टॉपिक के हैं दूसरे के नहीं है, तीसरे के ढूंढ रहे हैं, चौथे की सिनॉप्सिस है, पांचवे के नहीं है, तो वो सारी चीज़ें फिर हम सबको डिस्टर्ब करती है। मैं 26 वाले बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बढ़िया दीजिए। 25 का जिनका मेंस है उनको कहना चाहूँगा कि ये मेरा ओपिनियन है, आपको जहाँ लगता है आप वहाँ मेंस दे दीजिए। शॉर्ट टेम्पर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई तुमने ये बता दिया, ये गलत है वो सही है। मैंने मेरा ओपिनियन रखा, आप अपना दिमाग लगाइए, स्व इच्छा सेल्फ इच्छा आपका जो मर्जी पड़े वो करिए। मेरी तरफ से आप सब फ्री हो, मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे वीडियो बनानी थी, मुझे लगा ये जानकारी साझा करनी चाहिए तो वो मैंने आपके साथ कर दी। तो ऐसे ही एमपीपीएससी से जुड़े मुद्दों के लिए मैं लाता रहूँगा आपके लिए छोटी मोटी वीडियोस टाइम टाइम पे, 1-2 दिन छोड़ के, 2-3 दिन छोड़ के, कभी मन आया तो एक दिन में 2 नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 जितनी डाल सकता हूँ उतनी डाल दूंगा। तो अगर आपको लगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जेन्युइन टिप्स के लिए और शानदार आपको बिना जटिल करे आपकी चीज़ों को सरलता बनाए रखने का प्रयास मैं करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जय श्री राम, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।